नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्पेक्टर हॉस्टल का पेपर, जिसका पोस्ट कोड है 557 और हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हिमाचल जीके, इंडियन जीके, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, जो आने वाले हमीरपुर के एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 89वां क्वेश्चन हिमाचल जीके का। हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला छोटी काशी कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका मंडी ए। अगर हम मंडी ज़िले की बात करें तो मंडी ज़िले में विधानसभा की सीट्स हैं आपकी 10 और सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट्स हैं आपकी कांगड़ा ज़िले में 15 सीटें। अगर हम इम्पॉर्टेंट लेक्स की बात करें मंडी ज़िले की, जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई हैं, जैसे परासर लेक, रिवाल्सर लेक, कुमारवाह लेक, कुंत भ्योग, कालासर, सुखसर, पंडोह लेक, ये सारी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई हैं। ये मंडी ज़िले की फेमस लेक हैं। और पंडोह जो लेक है उसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो लेंथ है 14 किलोमीटर है और ये ब्यास नदी पर बनी हुई है। इस झील का निर्माण हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। मैन मेड सबसे छोटी झील है और सबसे बड़ी झील हमारी बिलासपुर में है, मैन मेड गोविंद सागर झील। 88 किलोमीटर उसकी लेंथ है। अगर हम परियोजनाओं की बात करें हिमाचल के प्रदेश के मंडी में, तो इम्पोर्टेंट परियोजना ध्यान में रखनी है, जैसे उहल परियोजना, सानन, बस्सी, ये सारी इम्पोर्टेंट विद्युत परियोजनाएं हैं मंडी ज़िले की, तो ये आपने ध्यान में रखनी है। और हम इम्पोर्टेंट वाटरफॉल की बात करें तो जैसे कालिका वाटरफॉल है, ये ठंडा वाटरफॉल है, ये भी आपके मंडी ज़िले में है। अगर हम वैली की बात करें, घाटियों की बात करें मंडी ज़िले की, तो भला वैली, चुहार, चौंतड़ा, ये सारी पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये भी ध्यान में रखनी है। और अगर हम फेमस टेम्पल की बात करें जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं मंडी ज़िले के, भूतनाथ मंदिर, पंचवक्तार मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर, ये मंडी जिले में। और एक त्रिलोकनाथ मंदिर है, वो लाहौल स्पीति में है। और त्रिलोकीनाथ आपका मंडी जिले में है। तारना देवी मंदिर हो गया, कामाख्या देवी मंदिर हो गया, पराशर मंदिर, शिकारी देवी मंदिर, ये सारे मंडी ज़िले में हैं और फेमस मंदिर हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। अगर फेस्टिवल की बात करें तो मंडी का शिवरात्रि मेला मशहूर मेला है, हिमाचल प्रदेश का बहुत फेमस मेला है। अजबर सेन जी ने इसे शुरू करवाया था। महूनाग मेला हो गया, सेचू मेला हो गया, ये सारे आपने ध्यान रखने हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 90, मणिकर्णा हॉट वाटर स्प्रिंग आर प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये प्रेजेंट है आपका मणिकर्णा हॉट वाटर ए कुल्लू ज़िले में। और नहीं, मणिकर्णा आपका हाँ आपका कुल्लू ज़िले में है मणिकर्णा हॉट वाटर स्प्रिंग, 90 का ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 91, मसूर रॉक का टेम्पल और यूनिक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मसूर रॉक का टेम्पल, ठीक है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, 15 सीटें। और परियोजना की बात करें हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना, गज परियोजना, पौंग बांध परियोजना, ये सारी ब्यास नदी पर बनी हुई हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और झीलों की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो करेरी झील, डल लेक, पौंग झील, ये सारी झीलें हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये सारी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई हैं। और जैसे झरने की बात करें हिमाचल प्रदेश में प्रमुख झरने कौन कौन से हैं, बक्सुनाथ झरना हो गया, ज्वालामुखी, लुलानी, सुलह, ये सारे झरने हैं आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और ये ठंडे पानी के झरने हैं। और घाटी की बात करें तो कांगड़ा घाटी प्रेजेंट है कांगड़ा में। हवाई अड्डा, कांगड़ा ज़िले में हवाई अड्डा भी है, गग्गल हवाई अड्डा, जो 1989 में स्टार्ट हो गया था और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। वैसे हिमाचल प्रदेश में 3 हवाई अड्डे हैं।
और एक आपका वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो धौलाधार, महाराणा प्रताप सागर, ये सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। और मंदिर की बात करें, इंपॉर्टेंट फेमस मंदिर कौन कौन से हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हो गया ब्रिजेश्वरी मंदिर, ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर, बैजनाथ मंदिर। अगर हम ब्रिजेश्वरी मंदिर की बात करें तो इसको बनाया था आपका देसा सिंह मजीठिया ने। तो यह मान्यता ये है कि जो हम सती के वक्ष यहाँ पे गिरे थे। और ज्वालामुखी मंदिर की बात करें तो ये कटोच वंश के शासक भूमिचंद ने बनवाया था। और इसमें ज्वालामुखी टेम्पल में आपने ये भी ध्यान में रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने कब आक्रमण किया था ज्वालामुखी मंदिर में, तो ये किया था आपका 1365 ईस्वी में। और इन्होंने क्या किया था, 300 जो संस्कृत की पुस्तकें हैं वो ले गया था यहाँ से ट्रांसलेट करने के लिए फारसी में। और अगर मेलों की बात करें, जो अपने कांगड़ा ज़िले में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो ज्वालामुखी, नागिनी, कालेश्वर मेले, ये सभी मेले आपके कांगड़ा ज़िले में लगते हैं। और एक कालेश्वर मंदिर है, वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये कालेश्वर ये मेला है, ये आपका कांगड़ा ज़िले में है। अगर महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो कौन कौन से स्थान हैं, जैसे आपका युद्ध स्मारक हो गया, ये धर्मशाला में है कांगड़ा के। CSIR ये भी पालमपुर में है कांगड़ा के। सेंट जॉन्स चर्च ये भी आपके धर्मशाला में है कांगड़ा में। और मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र नगरोटा में है आपके, ये भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये आपका फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट ये छेब में है। ये जगह पूछ लेते हैं कि कौन सी जगह पे है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो छेब जगह है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे है आपका ये फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट। और आपका स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल ये भी आपका पालमपुर में है कांगड़ा ज़िले के। और अगर हम बात करें तो एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जो डरोह में है स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, तभी मैं बता रहा हूँ आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में, जैसे आने वाले पेपरों में आपकी हेल्प हो सके। और राजा का तालाब ये रहन में है, रहन जगह का नाम पूछ लेते हैं, कांगड़ा ज़िले में रहन जगह है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में है। अप्सरा कुंड, आपका अप्सरा कुंड की जगह पूछ लेते हैं कौन सी जगह पे है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये अजागर जगह है। और ये आपका बोर्ड है HV बोस, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला में है। 1969 में स्थापना हुई थी HP बोस की। और टांडा हॉस्पिटल भी आपका कांगड़ा ज़िले में है, जो 1995 में बनाया गया। आगे बात करते हैं, इसका हो गया आपका कांगड़ा। 92 द चैल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जो चैल क्रिकेट स्टेडियम है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में है आपका, B, ठीक है। और 1 ये रह गया आपका 93 विच लेक इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति इज नोन एज लेक ऑफ मून, तो लेक ऑफ मून को चंद्रताल के नाम से जाना जाता है। 94 द भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट, जो आपका भूतनाथ टेम्पल है वो आपका मंडी ज़िले में लोकेटेड है, A 94 का A। 95 रुमाल इज़ फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो चंबा का फेमस है आपका हस्तशिल्प रुमाल है, D। और चंबा की बात करें तो चंबा में 84 मंदिर स्थित हैं, 84 टेम्पल, ये क्वेश्चन भी पूछे। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। तो ये, और चंबा में विधानसभा की कितनी सीट्स हैं, तो ये आपकी 5 सीट्स हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में। 96 वशिष्ठ मंदिर स्थित है, तो द वशिष्ठ टेम्पल इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पे लोकेटेड है, मनाली डिस्ट्रिक्ट में, मनाली आपके मंडी में पड़ा, B। गोल्डन डिलीशियस इज अ वैरायटी ऑफ, तो ये एप्पल की किस्म है। 98 हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिमला से मंडी तथा वापसी के लिए शुरू की गई हेली टैक्सी सेवा का प्रदाता कौन है, तो ये है
पवन हंस। ये सारे जो पेपर है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये फाइनल आंसर की आती है आपके रिज़ल्ट के। जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद ये डालते हैं फाइनल, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, जिससे आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्वेश्चन गलत होने के। 99 द पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पिन वैली नेशनल पार्क आपका लाहौल स्पीति में है। 100th क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज द फर्स्ट टू मेक इट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। भारत का कौन सा शहर वो पहला है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है। तो ये आपका डी, कोई नहीं, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। नेशनल आर्चीव्स इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। 102 किस नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ आपका स्थित है अलकनंदा नदी के किनारे। सी विजय स्तंभ इज सिचुएटेड इन, तो विजय स्तंभ स्थित है कहाँ पे, चित्तौड़ में स्थित है। और किसने बनवाया था विजय स्तंभ आपका, तो राजा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ आपका। 144 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस ऑफ इट्स गिगनेटिक रॉक कट स्टैचू ऑफ बुद्धा। निम्न में से कौन सा स्थान बुद्ध की विशाल सौलोक सालोकीकरण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है आपका बामियान। डी गिगनेटिक रॉक कट स्टैचू ऑफ बुद्धा बामियान में स्थित है, और आपका बामियान स्थित है अफगानिस्तान में, प्रेजेंट अफगानिस्तान में, और आपके अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। द चार मीनार इज लोकेटेड इन, दो चार मीनार आपकी स्थित है हैदराबाद में। 105 का ए। और कब बिल्ट हुई आपकी चार मीनार, चार मीनार किसने बिल्ट की, कब बिल्ट हुई, तो ये बातें भी आपने, जैसे चार मीनार जो बिल्ट हुई आपकी 1591 ईस्वी में, और किसने बिल्ट करी, कुली कुतुब शाह। ये बातें भी ध्यान में रखनी है। द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति शिल्प स्थित है। तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। ए। अगर हम बात करें खजुराहो टेम्पल्स की, तो किसने बनवाई, ये चंदेल डायनेस्टी ने बनवाए। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। 107 भारत द्वारा बांग्लादेश को 3 बिघा पट्टा एक हिस्सा था। तो ये हिस्सा था जो बांग्लादेश को दिया गया था पश्चिम बंगाल का। डी गोलकोंडा किस राज्य में स्थित है। तो गोलकोंडा आपका स्थित है तेलंगाना में। ए। तो फिर बाद में गोलकोंडा जो फोर्ट है आपका, ये फोर्टिफाइड किया गया था बहमनी सुल्तान के द्वारा, और कुतुब शाही डायनेस्टी ने भी यहाँ पे राज किया है गोलकोंडा फोर्ट पे। ये भी बातें आपने ध्यान रखनी है। 109 द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मीनाक्षी टेम्पल आपका तमिलनाडु में है। 109 का ए। 110 सांची स्तूपा इज़ लोकेटेड नियर, सांची का स्तूप किसके नज़दीक स्थित है। तो ये स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू डिटरमाइनिंग मार्केट स्ट्रेटजी इन, ये आपका टूरिज्म का क्वेश्चन है जो रिलेटेड नहीं है आपसे। अब चलते हैं क्वेश्चन 121 पे सीधा। हाँ, विच स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथर्न इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। अशोक के समय में दक्षिण भारत में कौन सी लिपि चलाई गई थी। तो ये चलाई गई कि आपकी ब्राह्मी लिपि। ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कालिदासा, निम्न में से कौन सी कालिदासा की एक रचना नहीं है। तो इसमें आपकी ऋतुसंहार भी है, मेघदूत भी है, मालवी का अग्निमित्र भी, ये भी कालिदास की हैं तीनों। इसमें ये नहीं है सांख्य कारिका, ये कालिदास की रचना नहीं है। ए। ऋतुसंहार भी है, मेघदूत भी है, मालविका अग्निमित्र ये भी है,
तो ये भी आपने ध्यान रखनी है, ये भी पूछी जाती हैं। 123 अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष आपके समकालीन थे कनिष्क के। बी द ओनली इंडियन मुस्लिम टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वाज। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र भारतीय मुस्लिम को था राहीन। सी आंसर होगा। 125 शिवाजी नेवल फ्लीट वाज स्टेशनड एट। शिवाजी की नौसेना का बेड़ा तैयार किया गया था, कहाँ पे तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था कोलाबा में, जो प्रेजेंट महाराष्ट्र में स्थित है। डी हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये था आपका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को धोखा दिया गया था उसके सेनापति के द्वारा, मीर जाफ़र के द्वारा। वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था और फिर बाद में मीर जाफ़र को भी पता चल, जब सिराजुद्दौला हार गया था और उसे मीर जाफ़र को गद्दी पे बिठा दिया गया, तो जो पावर्स हैं वो तो सारी अंग्रेज़ों के हाथ में रही। और फिर मीर जाफ़र ने बंगाल का नवाब था ये तो, और नवाबों के साथ मिलकर और फ्रेंच के साथ मिलकर इसने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1757 में, और वो बैटल वो हार गया। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का एकाधिकार हो गया। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। 127 द प्रार्थना समाज वाज एस्टाब्लिश्ड बाई। जो प्रार्थना समाज है वो आत्माराम पांडुरंग द्वारा एस्टाब्लिश की गई। सी अगर हम और इसकी बात करें समाज की, जैसे ब्रह्मो समाज हो गया, तो राजा राममोहन राय के द्वारा एस्टाब्लिश किया गया 1828 में। आर्य समाज की जो एस्टाब्लिशमेंट है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। कहाँ पे की गई? मुंबई में। कब? 10 अप्रैल 1875 को, गिरगांव मुंबई में। ये भी बातें आपने ध्यान रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट डिवाइडेड द हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम के विभाजन का लक्ष्य निम्न में से किसने रखा था? तो ये रखा था कम्युनल अवार्ड ने, जो शुरू किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा 1932 में। और अगर हम पूना पैक्ट की बात करें तो ये भी 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर के साथ, यरवदा जेल पुणे में। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। 129 अल्पाइन हिमालय माउंटेन सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्डिंग। अल्पाइन हिमालय पर्वतीय मेखला किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है फोल्डिंग माउंटेन्स का। प्राइमरी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड आर एनालोगस टू। प्राथमिक तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे और किसके समरूप हैं? तो ये समरूप हैं आपके ध्वनि तरंगों के। बी द ओजोनोस्फीयर लाइज इन। तो ओजोनोस्फीयर है जो वो स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। बी और वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये है आपकी ट्रोपोस्फीयर। और सबसे बाहरी परत कौन सी है? सबसे बाहरी परत, तो वो है एक्सोस्फीयर। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। 132 विच टाइप ऑफ वेजिटेशन डोमिनेट्स द टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट। टैगा प्रकार की जलवायु में किस प्रकार की वनस्पति बहुत होती है? तो वो होती है कॉन्फिरस टाइप। बी शंकुधारी प्रकार। द डीप गॉर्जस ऑन द ओशियन फ्लोर आर कॉल्ड। समुद्र तल पर गहरी घाटी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जलमग्न दर्रे, सबमरीन कैनियंस। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज, तो चीन है। ए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ग्रोन इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। निम्न में से कौन सी फसल घुमंतु खेती में नहीं उगाई जाती? तो 135 का होगा आपका डी रबड़। रबड़ है जो वो आपकी कैश क्रॉप है। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। विश्व के अन्न भंडार का उपनाम किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड को। सी समशीतोष्ण घास का मैदान। द
माथुला पास इज लोकेटेड इन नाथुला दर्रा स्थित है आपके सिक्किम में। डी। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा ने समुद्र के किस हिस्से को अपने में घेर रखा है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोलेरू लेक। 138 का आपका है बी। जो हम कोलेरू लेक की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। 139 थार के उत्तरी भागों में धूल के तूफान किस महीने में बारंबार आते हैं? तो ये आते हैं आपके डी, जून महीने में। इन विच स्टेट इज क्रोमैटिक अबंडेंटली फाउंड? किस राज्य में क्रोमाइट बहुतायत रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ए, उड़ीसा। 141 इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? तो ये अपनाया था 1950 में। सी। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? तो ये यूएसए ने अडॉप्ट करी है। और इंडिया की जो पॉलिसी है सिटीजनशिप की वो एक ही है। जो इंडिया की पॉलिसी है सिटीजनशिप की वो इंडिया ने कौन सी कंट्री से ली है? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो वो ली है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? निम्न में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अटॉर्नी जनरल ये भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। गवर्नर भी, कैग भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑल ऑफ दीज होगा इसका डी। अगर हम गवर्नर की बात करें तो आर्टिकल 153, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें कैग की तो आर्टिकल 148। अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें तो आर्टिकल 76 में आते हैं। ये भी बातें ध्यान में रखनी है। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा? तो 12 मेंबर। और लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट का आपका आर्टिकल होता है आर्टिकल 52 में। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 63। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट ये भी आपने ध्यान रखना है आर्टिकल इसके। 145 पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट द? तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। और अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कब इसको फॉर्म किया गया था? ये बना था 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है। और सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था नागौर, राजस्थान के नागौर में। और किसके रिकमेंडेशन से बनाया गया पंचायती राज? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ था, उसके द्वारा बनाया गया। और एक्ट कब आया ये पंचायती राज का? तो ये आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 1992 में। और ये हमारा पंचायती राज न्यू पार्ट बना 9th। ये भी बातें ध्यान में रखनी है। किस प्रधानमंत्री द्वारा योजना आयोग को समाप्त किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर अब नीति आयोग चलाया गया। ठीक है। अगर हम 5 ईयर प्लान की बात करें तो कितने इम्प्लीमेंट हुए टोटल? तो टोटल 12 इम्प्लीमेंट हुए। ठीक है। और कब एस्टाब्लिश्ड हुआ ये आपका योजना आयोग? तो 1950 में। प्लानिंग कमीशन 1950 में एस्टाब्लिश्ड हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर? तो ये कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी। सेबी की स्थापना हुई है आपकी 12 अप्रैल 1992 में, 1992 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो जिसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रेवेन्यू नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। 149 इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड बैंक फॉर्म? तो 90 तो इसमें नहीं दे रखा है, इसका होगा डी। जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना है 1944 में, 1944 में ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसके द्वारा हुई थी।
और इसके साथ ही IMF की भी स्थापना 1944 में हुई, 1944 में ही हुई थी। और इसको ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक को। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है आपकी गामा रेज की, डी। रसोई में उपयोग किए जाने वाली इमली में होता है, तो ये होता है आपका टार्टिक एसिड, सी। रेफ्रिजरेटर लिक्विड यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इज? रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाला प्रशीतल तरल है, तो ये है अमोनिया, बी। 153 द रिजर्वर ऑफ RBC इज? लाल रक्त कणों का भंडार है, बोन मैरो, बी। और RBC, जो RBC होता है, इसकी लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है? तो 120 दिन। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। रेबीज वायरस कॉजेज? तो हाइड्रोफोबिया, ए। आगे आ जाता है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। 155 का होगा ए, 156 का होगा आपका डी, 157 ये HPG के का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये है आपकी 909, बी। 159 रेणुका फेयर हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो रेणुका फेयर है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपका होता है। पिन वैली नेशनल पार्क की लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पिन वैली नेशनल पार्क। 161 ये आपका करंट का क्वेश्चन है, जो अब आपके यूज़ के लिए नहीं है, आपके काम का भी नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, फिल इन इंग्लिश का सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। 165 का होगा माउंटेन्स टॉप्स आर कवर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, स्नो इन विंटर, तो इसका होगा डी, विद। एंटोनिम ऑफ वर्ड वैलोरस इज? वैलोरस का मीनिंग वैसे हिंदी में ये है कि बहादुर, बहादुर व्यक्ति को वैलोरस कहा जाता है। तो टीम्ड जो है वो डरपोक को कहा जाता है, डी होगा इसका एंटोनिम। मीनिंग ऑफ द इडियम द नक्कल अंडर इज, तो इसका होगा बी, टू सबमिट। 168 शुद्ध शब्द है, तो इसमें शुद्ध शब्द बताना है आपका 168 का, तो ये है आपका सी, उर्मी। 169 नीडर में समास है, नीडर में समास है आपका ए, अव्ययभाव समास। 170 रिक्त का उपसर्ग है, तो ये है अतिरिक्त, बी। तो ये आपका पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया, जो आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। आप इस वीडियो को 2-4 बार देखें, जिससे जल्दी आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और याद रहेंगी। ये था पेपर इंस्पेक्टर होटल का पोस्ट कोड 557, जो डेफिनेटली आने वाले हमीरपुर एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू।